दोस्तों, welcome back. Today we will learn about Charles I, the son of James I of England. दोस्तों, चार्ल्स वन ऐसा पहला रूलर था इंग्लैंड में जिसका सर कटवा दिया गया था, या वही रूलर था जिसके टाइम में फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी। तो चलिए हम चार्ल्स वन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चार्ल्स वन जेम्स वन और एने के सेकेंड बेटे थे। He was born in Dunfermline Palace, Fife on 19 November 1600। जैसा मैंने आपको पहले जेम्स वन के वीडियो में बताया था कि जब 1603 में एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड की डेथ हो गई थी, तब जेम्स वन इंग्लैंड के राजा बने थे। उस समय चार्ल्स बस 3 साल के कमज़ोर बीमार बच्चे थे और उनका स्कॉटलैंड से इंग्लैंड ट्रेवल करना ठीक भी नहीं था। इसलिए जेम्स ने स्कॉटलैंड में चार्ल्स को छोड़ दिया था और खुद बाकी लोगों के साथ इंग्लैंड चले गए थे। उस वक्त चार्ल्स की गार्जियन लॉर्ड फाइवे को बना दिया गया था, जो कि जेम्स वन के बेस्ट फ्रेंड थे। 1604 में चार्ल्स जब थोड़ा बड़ा हो गए थे और स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तब वह इंग्लैंड चले गए अपने पेरेंट्स के पास। फिर 1605 में चार्ल्स को ड्यूक ऑफ यॉर्क बना दिया गया, जो कि इंग्लिश कस्टम में उस समय पॉपुलर था सेकंड बेटे के लिए। हेनरी चार्ल्स के बड़े भाई थे। ही वॉज अ क्लेवर, हैंडसम, पॉपुलर एंड नेक्स्ट टू द थ्रोन। पर चार्ल्स हेनरी से जस्ट अपोजिट थे। वो बहुत इंट्रोवर्ट थे, कॉमन पीपल से आसानी से मिलजुल नहीं पाते थे, इसलिए वो कॉमन पीपल में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। लेकिन 1612 में हेनरी की अचानक डेथ हो गई। ऐसा कहते हैं कि उसकी डेथ टाइफॉइड से हुई थी, लेकिन बस ये ऐसा कहा गया है, अभी तक इसे एकदम ट्रू नहीं माना गया है। अब इस वक्त चार्ल्स बस 12 साल के थे। हेनरी की डेथ के बाद Charles was the next heir to the throne, so as a sign he was made the Prince of Wales in 1616, जो पहले हेनरी थे। दोस्तों, अगर हेनरी की डेथ ना हुई होती तो शायद आज इंग्लैंड की हिस्ट्री हम दूसरी पढ़ रहे होते, शायद फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर ना हुई होती। पर छोड़िए उसे, अब क्या कर सकते हैं। नाउ चार्ल्स वॉज क्लोजेस्ट टू द ड्यूक ऑफ बकिंगहम, George Villiers. He also became the king's chief advisor later when he becomes the king in 1625. अब 1623 में राजा बनने के कुछ दिन पहले चार्ल्स ड्यूक ऑफ बकिंगहम के साथ स्पेन अपने लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन ये एक उनका मिशन एक फेलियर के रूप में सामने आता है, क्योंकि स्पेनिश डिमांड करते हैं कि चार्ल्स शुड कन्वर्ट हिमसेल्फ कैथोलिक एंड ऑल्सो द पेनल लॉज शुड बी रिपल्ड। मतलब ब्रिटेन में 16-17 सेंचुरी में ऐसे कानून पास किए गए थे जिसने रोमन कैथोलिक्स पे बहुत सारी कड़ी पाबंदियां लगा दी थीं। अतः स्पेनिश चाहते थे कि चार्ल्स इन पाबंदियों को हटा दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था चार्ल्स के द्वारा। इसलिए फिर ड्यूक ऑफ बकिंगहम और स्पेनिश के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और उसके बाद चार्ल्स और ड्यूक ऑफ बकिंगहम लंदन खाली हाथ वापस लौट आए। 1625 में जेम्स की डेथ के बाद चार्ल्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के राजा बन गए। राजा बनने के बाद चार्ल्स ने 15 साल की हेनरीटा मारिया, जो कि एक फ्रेंच प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर ली। लेकिन इस शादी पर पार्लियामेंट की तरफ से बहुत बवाल उठे थे, क्योंकि मारिया कैथोलिक थी और पार्लियामेंट चाहते थे कि चार्ल्स की शादी किसी प्रोटेस्टेंट प्रिंसेस से हो। अब राजा बनने के बाद जब चार्ल्स की फर्स्ट पार्लियामेंट मिली, तभी से चार्ल्स और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, क्योंकि स्पेनिश वॉर जो उस समय चल रही थी वह भी एक फेलियर साबित हो रही थी और चार्ल्स ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी पार्लियामेंट से कुछ नहीं कहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने प्यूरिटन्स, जिनकी संख्या पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा थी, उन्हें इग्नोर किया और हाई चर्च पार्टी
जो कॉमन प्रेयर बुक पे फोकस करते थे उनकी तरफ अपनी सिंपैथी दिखाई। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं चार्ल्स ने प्रोटेस्टेंट्स को इग्नोर किया और कैथोलिक से सिंपैथी दिखाई। अब इस कारण जल्द ही चार्ल्स और पार्लियामेंट के बीच में गहरी शत्रुता हो गई, जिस वजह से पार्लियामेंट ने चार्ल्स को कस्टम ड्यूटीज़ देने से मना कर दी। अब चार्ल्स ने इस वजह से उस समय पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। चार्ल्स की सेकेंड पार्लियामेंट फरवरी 1626 में मिली, लेकिन इस बार यह पहले से भी ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर्स को चार्ल्स ने नगर निरीक्षण नियुक्त कर दिया था और यह बात हाउस ऑफ कॉमन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और साथ में पार्लियामेंट ने नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट स्पेनिश फोर्ट का फेलियर का ब्लेम भी ड्यूक ऑफ बकिंघम पर लगा दिया था और उसे इम्पीच करने की मांग की थी। लेकिन चार्ल्स बकिंघम को इम्पीच नहीं कर सकते थे, क्योंकि बकिंघम चार्ल्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और चार्ल्स के चीफ एडवाइज़र थे। इस वजह से चार्ल्स को फिर से पार्लियामेंट डिसॉल्व करनी पड़ी जून में। अब ड्यूक ऑफ बकिंघम की वजह से इंग्लैंड वॉर में इन्वॉल्व हो गया अगेंस्ट फ्रांस और स्पेन के। चार्ल्स के पास पैसा नहीं था वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया था। इसलिए चार्ल्स ने अब ज़बरदस्ती का टैक्स लोगों पर लगा दिया। फिर जब जजेस ने इसका अपोज किया तो चार्ल्स ने उन्हें बदल दिया। इस एक्ट के तहत चार्ल्स ने 70 शूरवीर और जेंटलमैन को अरेस्ट कर लिया जो लोन देने से मना कर रहे थे। अब इन सब बातों से पार्लियामेंट का गुस्सा चार्ल्स की तरफ और बढ़ रहा था। चार्ल्स के पास अधिक पैसे नहीं थे, इसलिए अब चार्ल्स को थर्ड पार्लियामेंट बुलानी पड़ी। पार्लियामेंट में कॉमन्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया निंदा करते हुए टैक्सेस और पीपल के अरेस्ट को बिना किसी वजह के, और साथ में पेटिशन ऑफ राइट भी पेश किया। इसमें पार्लियामेंट ने 4 प्रिंसिपल्स लिखी। फर्स्ट, कोई भी टैक्स बिना पार्लियामेंट से पूछे लागू नहीं किया जाएगा। सेकंड, बिना किसी वजह से किसी को भी जेल नहीं होगी। थर्ड, नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स को प्राइवेट हाउसेस पे नहीं असाइन किया जाएगा बिना हाउस के मालिक से पूछे। फोर्थ, नो मार्शल लॉ इन पीस टाइम। मार्शल लॉ मतलब इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री ऑन सिविलियंस functions by government. In short, we can say curfew. Charles was forced to sign this as he wants money and had no other option. अब जब चार्ल्स की 4th पार्लियामेंट मिली तब तक ड्यूक ऑफ बकिंघम की हत्या हो गई थी। 4th पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स ने डिमांड की कि चार्ल्स न्यू स्टाइल ऑफ पॉपिश प्रैक्टिसेस और जो उसके ऑफिसर्स चर्च पर ड्यूटीज़ लगाते हैं उसे रिजेक्ट कर दें। अब इन सब वजह से चार्ल्स ने मार्च 2, 1629 में पार्लियामेंट को फिर से डिसॉल्व कर दिया और फिर उसे अगले 11 साल तक नहीं बुलाया। पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के बाद ही उसने तुरंत फ्रांस और स्पेन से पीस ट्रीटी साइन कर लिया, पर उसके लिए चार्ल्स को बहुत पैसे देने पड़े। अब चार्ल्स ने अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचते हुए लोगों पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। इसमें सबसे पॉपुलर शिप मनी ऑफ 1634 था। अब इन सब वजह से चार्ल्स इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था और लोग उसके खिलाफ विद्रोह तक करने के लिए तैयार हो गए थे। पर वैसे कहा जाता है कि ये 11 साल चार्ल्स के सबसे हैप्पीएस्ट डेज थे। At first, he and Henrietta Maria was not happy, but after the death of Buckingham, he again fell in love with his wife and started valuing her. 1637 में चार्ल्स का डिसीजन सबसे बड़ा कारण हुआ था सिविल वॉर के लिए। इसने स्कॉटलैंड में एक ही प्रेयर बुक इम्पोज करने का फैसला कर दिया था, जो कि मोस्टली प्रोटेस्टेंट था। यह बात अब स्कॉट्स को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने चार्ल्स के खिलाफ वॉर शुरू कर दी। अब जब तक चार्ल्स स्कॉटलैंड पहुंचते और वहां लड़ाई को देखते, तब तक वहां पर स्कॉट्स ने बिशप वॉर ऑफ 1634 को ऑलरेडी जीत लिया था।
इसलिए अब चार्ल्स को स्कॉट्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। लेकिन तब भी स्कॉटलैंड में विद्रोह हो रहे थे चार्ल्स के खिलाफ। अब वॉर के लिए चार्ल्स को पैसे चाहिए थे, लेकिन जो उसके पास थे नहीं, इसलिए उसने पुनः 1640 में पार्लियामेंट को बुलाया। लेकिन पार्लियामेंट ने चार्ल्स को जब पैसे देने से मना कर दिया तो उसने तुरंत ही पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया। इस पार्लियामेंट को हम शॉर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि यह जैसे बुलाई गई थी तुरंत इसे डिसॉल्व कर दिया गया था। पर वॉर लड़ने के लिए ज़्यादा पैसा ना होने के कारण चार्ल्स को फिर से नवंबर 1640 में पार्लियामेंट को बुलाना पड़ा। लेकिन अब पार्लियामेंट चार्ल्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। पार्लियामेंट ने चार्ल्स से ट्राइनियल एक्ट भी साइन करवाया, जिसके अनुसार 1 साल में 3 बार पार्लियामेंट को बुलाना अनिवार्य हो गया था। अब चार्ल्स के पास दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने तुरंत ही ये एक्ट साइन कर दिया। इस पार्लियामेंट को हम लॉन्ग पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि 1660 तक इसे डिसॉल्व नहीं किया गया फिर। लेकिन अभी चार्ल्स की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ से चार्ल्स की मुश्किलें कैसे और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब पार्लियामेंट और चार्ल्स में लड़ाई शुरू होती है। चार्ल्स कहते हैं कि वो सुप्रीम हैं, क्योंकि वो गॉड की आज्ञा से रूल कर रहे हैं, इसलिए आर्मी उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। पर पार्लियामेंट इस बात पर एग्री नहीं करता है और चार्ल्स और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है 1642 में, जिसे हम इंग्लिश सिविल वॉर कहते हैं। 1647 में चार्ल्स पार्लियामेंट से लड़ाई हार जाते हैं और पार्लियामेंट उसे कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब वो कैसल में कैप्चर हो जाता है, वो वहाँ पर स्कॉट्स को अपने साइड कर लेता है, जिस वजह से 1648 में वॉर फिर से शुरू हो जाती है। इसे हम सेकेंड इंग्लिश सिविल वॉर कहते हैं। लेकिन चार्ल्स फिर से बहुत बुरी तरह हार जाता है। पार्लियामेंट चार्ल्स को फिर से वॉर शुरू करने के जुर्म पर मुकदमा चलाती है। ऐसा पहली बार होता है इंग्लैंड में कि किसी राजा पर मुकदमा चलता है। मुकदमे में चार्ल्स को दोषी पाया जाता है और उसे मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है। 30 जनवरी 1649 को बैंक्वेटिंग हॉल ऑफ व्हाइट हॉल के सामने चार्ल्स का सर काट दिया जाता है। इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है। द किंग वेंट ब्रेवली टू हिज डेथ। मेरे ख्याल से चार्ल्स की इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी को भी बचपन से यही सिखाया जाएगा तुम डिवाइन राइट से किंगडम पर रूल कर रहे हो, तो वो तो वही समझेगा। बट लेट्स लीव इट नाउ। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।